बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप की मास्टर सीरीज में ए से लेके जेड तक जितनी यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किए जाते हैं, बेसिक टू एडवांस, कंप्लीट इस वन वीडियो के अंदर आपको सब कवर करके दिखाऊंगा मैं। तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए। अगर आप वी लुकअप सीखना चाहते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, तो सभी टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे वी लुकअप के। और जो जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो देखा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करेंगे। और इसको पहले जो जो टॉपिक है इसके अंदर वी लुकअप से रिलेटेड पहले वो जानना ज़रूरी है। अगर कोई फ्रेश देख रहे हैं तो वी लुकअप का यूज़ और किस किस तरह से जो एडवांस वी लुकअप यूज़ किया जाता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है बेसिक टू एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक देखते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को शुरू करेंगे। अब क्लास जब स्टार्ट होगी तो उसके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें भी होंगी जो फंक्शन उसमें ऐड करेंगे। साथ साथ हम जो मेन टॉपिक है वो इसमें नाम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, हाउ टू यूज वी लुकअप। और उसके साथ फिर सेकंड है वी लुकअप व्हाट डज ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट डू। We look up how to calculate faster. We look up to the left. We look up change the column number automatically. We look up the multiple criteria. We look up wildcard with we look up using wildcard with we look up. How to use we look up with column and rows automatically. Spend the we look up data range. We look up the nut item without helper column. We look up list all the matching items. एंड लास्ट होगा एडवांस वी लुक अप चीट शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सिंपल से एग्जाम्पल की अगर बात करें, बिल्कुल बेसिक वी लुकअप का यूज। तो किसी डाटा में से सर्च करना है अगर किसी इसके साथ रिकॉर्ड को, तो हम वी लुकअप का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब दो यूज होते हैं, एक सर्च और एक ग्रुप मैच के लिए, यानी अप्रोक्सीमेट मैच। और सर्च का जो मैच होता है वो होता है हमारा फॉल्स एग्जिट मैच। अब जिस जगह हमारे पास यहाँ नाम है, हमने एक सेल में नाम लिख लिया। अब ये लिस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, 100 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के, एम्प्लॉइज के, किसी भी तरह का डेटा है आपका। उसमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड के साथ उनका डाटा चाहिए आपको कि इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। मिसाल के तौर पर आपका कोई भी कॉलम है जो उससे रिलेटेड सर्च देखना है आपको, तो आप उस कॉलम में जाकर सिंपल वी लुकअप लगाते हैं। चार ऑप्शन इसमें ऐड होते हैं, वी लुकअप, टेबल एरे, कॉलम और रेंज लुकअप। अब ये लुकअप वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये नाम यानी जो बेस आपका कोड होगा, नाम होगा जिसकी वजह से आप सर्च कर रहे हो, वो सेल पहले क्लिक होता है। तो जिस सेल में उसकी वैल्यू होगी वो कॉलम एड्रेस आ जाएगा D2। उसके साथ कॉमा, उसका डेटाबेस यानी इसके साथ का जो डेटा है वो आपका लुकअप फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। उसके साथ फिर आप जितने कॉलम होंगे आगे वो सारे सिलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैंने बेसिक एग्जांपल शेयर करी है तो दो ही कॉलम मैंने रखे। लुकअप वैल्यू जो होती है वही फर्स्ट कॉलम हमारी बेस लुकअप वैल्यू सिलेक्शन में होनी चाहिए, टेबल एरे की। ठीक है जी। अब इसके साथ कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स वो होता है जिस सेल में हेडिंग के अंदर हम डाटा लुकअप करना चाह रहे हैं उसका टेबल एरे रेंज में नंबर क्या है। यानी यहाँ पर हमारे पास टेबल एरे आ रहे हैं 1 और 2 कॉलम। अगर इसी तरह 3 कॉलम सिलेक्ट है, टेबल एरे के 4 कॉलम सिलेक्ट है, और उस सेल के अंदर इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसका हेडिंग कॉलम नंबर कौन से नंबर में आ रहा है, ये हमें देखना होता है। तो यहाँ नेम 1 और सैलरी कॉलम 2। तो अभी फिलहाल हमारे पास टेबल एरे में 2 कॉलम है और जिसका डेटा हमें चाहिए लुकअप कॉलम हमारा नेम का 1 है, उसके साथ का जो डेटा सैलरी कॉलम है वो कॉलम 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉलम 2 और फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे ट्रू, अप्रोक्सीमेट या फॉल्स कंडीशन। तो ये एग्जिट मैच कहलाती है, यानी जिस नाम का डाटा हमें चाहिए उसी नाम का रिकॉर्ड हमें सेकंड कॉलम का सर्च करके दे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। जब देखें इसका डाटा आएंगे, हम यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं नाम। मोहसिन मैंने टाइप करा, मोहसिन का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल जाए। बाद में जो भी लुकअप वैल्यू आप टाइप करते रहेंगे उसका डाटा आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अब ये बार बार नाम अगर चेंज करके हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए इस तरह से, तो हमें लिखना नहीं पड़े, या आप एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक और चीज देख लें, जब लुकअप वैल्यू नहीं होती जिसकी वजह से डाटा सर्च हो रहा है तो खाली भी लुकअप लगाने में एरर आ रहा होता है एन। तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा, और जब ब्लैंक होगा तो एरर। लेकिन हम जब लिख रहे हैं तो रिकॉर्ड है, लेकिन जब डिलीट हो रहा है कोई रिकॉर्ड, यहाँ ब्लैंक, अभी लुकअप वैल्यू नहीं है हमारी, तो यहाँ पर एन ए नहीं आया। तो इसको हाइड करने के लिए हमारे पास इफ एरर, इफ कंडीशन, बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम एरर हटा सकते हैं। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू के अंदर वैल्यू में इफ एरर के साथ ये फंक्शन आ जाएगा, कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्लैंक। अब जब लुकअप वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे तो डाटा सर्च होगा, नहीं होगी तो एरर रिटर्न नहीं होगा। अब डार नाम टाइप करना नहीं पड़े हमें, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना ले डेटा मेन्यू में, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और जिस सेल में लिस्ट चाहिए वो आप सेल क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑप्शन में सोर्स ऑल कॉलम सिलेक्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम जो भी नाम लिखेंगे उसका डाटा यहाँ पे सर्च हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें आपको डिलीट करके टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो डाटा आपको लुकअप करना होगा सिलेक्ट करें, उसका डाटा आपको मिल जाएगा। तो ये तो वन कॉलम के साथ हमने वीलुकअप यूज किया। अगर मल्टीपल कॉलम होंगे तो इसकी एग्जांपल को देखते हैं, उसको किस तरह से यूज करेंगे फिर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आ गया, नेम के साथ एज है, CNIC है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट। अब नेम तो ऑलरेडी वही ड्रॉप डाउन हमने बनाई हुई है, उसके अंदर हम सर्च कर लेंगे सिलेक्ट। अब उससे रिलेटेड के जो रिकॉर्ड्स हैं मल्टीपल कॉलम के लिए, ये किस तरह से होगा सेट। अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं तो हर दफा कॉलम्स को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, जैसे मैंने बताया था सिंपल, हमें कॉलम देखना होता है टेबल लेने के बाद, तो ये 2 हो गया, लुकअप वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा कॉलम है तो हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे कि मैनुअली हमें इसमें ऐड करना पड़े कॉलम। तो हम फिर इस तरह से फार्मूला यूज़ करते हैं, लुकअप वैल्यू ये सेल। अब ये ड्रैग कंडीशन भी होती है राइट साइड, तो ये सेल फिक्स रहे, इसको F4 करेंगे। F4 से रिलेटेड अगर किसी को नहीं पता तो मेरी शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके काफ़ी सारी वीडियो इसकी है, डॉलर साइन यूज़ की, वो आप देख सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डॉलर साइन से रिलेटेड का लिंक भी दे दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं किस तरह से उसको यूज करेंगे। टेबल एरे के अंदर जो नाम होता है कॉलम, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट की हुई फर्स्ट कॉलम से जितने कॉलम लुकअप करने हैं ऑल सेलेक्ट होते हैं। ठीक है जी। अब ये हमारी ऑल रेंज आ गई, और इसको हम कर देंगे F4 कॉमा। टेबल एरे के बाद अब कॉलम का मसला आएगा। कॉलम का मसला, अब यहाँ पर एज कॉलम की अगर बात करें डाटा चाहिए तो हमें टेबल एरे में नेम 1 और एज कॉलम 2, फिर उससे आगे 3, 4, 5 का मसला है। तो इसको हम जहाँ कॉलम इंडेक्स आ रहा है यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉलम। कॉलम फार्मूला यूज करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेकंड सेल जिस सेट का डाटा लुकअप करना है, और इसको हम कर देंगे F4 फिक्स 2 दफा। ठीक है जी, रो वाइज फिक्स, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस कर देंगे अगेन कॉलम, और इस दफा जो फर्स्ट सेल हेडिंग आ रही है नेम वो सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम वन टाइम F4 ब्रैकेट क्लोज प्लस करेंगे 1, और कॉमा कर देंगे यहाँ पे 0। 0 एग्जिट मैच के लिए यूज किया जाता है, या 1 यूज करना है तो फिर ट्रू होती है कंडीशन में, ट्रू की कोई एग्जांपल नहीं हुई, फॉल्स की देख रहे हैं हम 0, तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब अहमद की एज आ गई 42, देखिए यहाँ पे एज 42 है, मैं इसको चेंज करके 35 कर देता हूँ, तो अब ये 35 होगी, इसको राइट फिल कर। डेट फॉर्मेट में अक्सर डेट में नंबर शो हो जाता है, वीलुकअप के अंदर तो कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट में आ जाएगा रिकॉर्ड। अब जो भी आपका डाटा चेंज करना है, आपने नाम चेंज किया, उससे रिलेटेड जितना रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए इस तरह से। तो डिफरेंट कॉलम के लिए हम इस तरह से फिर वीलुकअप को यूज करेंगे। अब फॉल्स की एग्जांपल हमने देख ली, ट्रू का क्या यूज है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे कि रेट हमें अप्लाई करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, और बेस है उनकी परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज हमें यहाँ पर अलग अलग बताई हुई, 90 से बड़ी
और 90 बराबर ए प्लस, 80 से 90 वाली ए, 50 से 65 से 80 के दरमियान बी, 55 से 65 सी, 45 से 55 डी, 33 से 45 ई और 0 से 33 एफ फेल। अब इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच क्या है? जैसे अगर हम यहाँ पर वी लुकअप के साथ फॉल्स लगाते हैं, इक्वल लुकअप वैल्यू, अब हमें परसेंटेज से ग्रेड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो परसेंटेज सेल फर्स्ट लुकअप वैल्यू हुई कॉमा। अब ये टेबल एरर में फर्स्ट वैल्यू देखे परसेंटेज है, जो मैंने बताया था लुकअप वैल्यू के फर्स्ट कॉलम वही होता है परसेंटेज। लुकअप वैल्यू का टेबल एरर का फर्स्ट कॉलम वही होता है जो लुकअप वैल्यू होती है, और फिर इस सेल से राइट ग्रेड प्रिंट करना है, तो ये दोनों कॉलम हमने एंड तक सिलेक्ट। अब ये F4 करेंगे ताकि टेबल एरर नीचे फिल ना हो, ड्रैग नहीं हो। वन टाइम F4। अब यहाँ पर कॉलम 2, फर्स्ट हम लुकअप वैल्यू परसेंटेज जो ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है लुकअप वैल्यू, कॉलम इंडेक्स 2 कॉमा। अब देखें फॉल्स लगाएंगे तो इसका मतलब जब 33 होगी तो ई मिलेगा, 32 है या 34 है तो ए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैच इस तरह से 0 से 33 तक एफ, और फिर उसके बाद ये जैसे 90 बराबर भी ए है और 90 ए प्लस है, और 90 से ऊपर वाली भी ए प्लस होंगी। तो ये हमारी कहलाती है अप्रोक्सीमेट मैच, ग्रुप मैच। ट्रू कंडीशन बनती है, ट्रू की जगह ट्रू सेलेक्ट कर ले या वन टाइप भी कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है अप्रोक्सीमेट ग्रुप मैच कंडीशन। यहाँ पर अब कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब देखिए 33 अगर हम फॉल्स रखेंगे तो 33 सिर्फ ई होगा, 34 35 45 तक ई नहीं मिलेगा, जहाँ 45 होगा तो डी। तो इस तरह से रेंज के हिसाब से जब लुकअप करनी होगी वैल्यू तो वो ट्रू कंडीशन में होती है। एंटर, ऑटोमेटिक ट्रैक। 90 से बराबर और बड़ी ए प्लस, देखिए 92 ए प्लस, ट्रैक करेंगे ऑटोमेटिक सबका ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जहां मल्टीपल कॉलम की मैंने एग्जाम्पल शेयर करी है। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंट कॉलम के ऊपर इसको यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल कॉलम वाली एग्जाम्पल इसमें काम नहीं करेगी। ठीक है जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? अब जैसे एस सी एन आई सी की जगह मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दूं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह सी एन आई सी, तो डेटा देखिए चेंज नहीं हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में वही सी एन आई सी आ गया, एन आई सी में डेट आ गई। अगर इस तरह से मैं एज को यहाँ ले जाऊँ और डिपार्टमेंट को यहाँ ले आऊँ, तो इस कंडीशन में फिर वीलुकअप कैसे काम करेगा? तो इसके लिए फिर जो एग्जांपल है ये वाली नहीं होगी, ये वाली जो एग्जांपल मैंने अभी समझाई है ये मल्टीपल कॉलम के लिए यूज होगी, लेकिन सीक्वेंस में जो कॉलम नंबर्स होंगे वो, जैसे ये भी डेटाबेस सीक्वेंस है, ये भी डेटा सीक्वेंस हेडिंग्स, लेकिन अनसीक्वेंस हेडिंग में जैसे एज पहले या डिपार्टमेंट मैंने पहले कर दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बाद में, यहाँ मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले कर दिया, तो फिर इसमें ये वाली एग्जांपल इस तरह से नहीं आएगी। फिर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू वही नेम सेल F4 कॉमा, टेबल एरे में ऑल, हेडिंग के साथ डाटा को सिलेक्ट करेंगे F4 कॉमा, उसके साथ अब हम कॉलम इंडेक्स की जगह जहाँ कॉलम फंक्शन हमने माइनस किया था B1 और A1, इधर हम लगा देंगे मैच, लुकअप वैल्यू मैच की ये हेडिंग होगी, वन टाइम, दो दफा F4, फिर कॉमा लुकअप एरे में ऑल हेडिंग सिलेक्ट जो मेन डेटाबेस की होंगी और इसको वन टाइम F4 कर देंगे, फिर कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 0 एग्जिट मैच, और फिर यहाँ पर वी लुकअप का आ जाएगा फॉल्स, इंटर, ऑटोमेटिक जो भी कंडीशन हम यहाँ सब सिलेक्ट करेंगे तो ये उसी का डेटा आपके सामने आएगा, कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट। ठीक है जी। तो अगर मल्टीपल कॉलम सीक्वेंस में है तो इससे पहले वाली, और अगर डिफरेंट मल्टीपल हेडिंग्स आगे पीछे आ रही है आपकी, डिफरेंट कॉलम है, तो फिर ये वाली एग्जांपल आप इसके साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं कुछ एडवांस लेवल की तरफ, और अगर हमें नन कॉलम वैल्यू चेक करनी है और विदाउट हेल्पर कॉलम, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नोमान लिखा, मैंने रिपीट कर दिए यहाँ पे नाम, नोमान की फर्स्ट एंट्री, नोमान की सेकंड एंट्री, नोमान की थर्ड एंट्री। अब अगर हम यहाँ पर किसी भी वन का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं नोमान, तो नोमान वन का रिकॉर्ड, टू का रिकॉर्ड चाह रहे हैं टू का, थ्री का रिकॉर्ड चाह रहे हैं थ्री का, ऑल का रिकॉर्ड चाह रहे हैं तो ऑल का कैसे आएगा?
तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप स्मॉल इफ, और यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले ऑल कॉलम नेम, नेम कॉलम बराबर है इसके, कॉमा रो फंक्शन अगेन ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम अगेन ये नेम ब्रैकेट क्लोज वैल्यू ऑफ ट्रू, रो का ब्रैकेट क्लोज, उसके साथ इफ का ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल फंक्शन में हमने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट। एक कोई भी ब्लैंक सेल रेफरेंस दे रहा हूँ जहाँ पे हमने वन लिखना है नट कॉलम के लिए। अगर अगर नोमान फर्स्ट एंट्री चाहिए वन लिखेंगे फर्स्ट एंट्री का रिकॉर्ड, नोमान की सेकंड एंट्री टू लिखेंगे तो इस सेल में वन टू थ्री लिखेंगे। और इसको भी F4 करना है, इसको भी F4 करना है, और इसको भी F4, और इसे भी F4 कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह से फॉर्मूला चलेगा आगे। अब यहाँ पर स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लुकअप वैल्यू के अंदर ही हमने स्मॉल और इफ फंक्शन यूज किया, कॉमा टेबल एरे के अंदर चूज फंक्शन यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में कितने कॉलम का डाटा लुकअप करना है, हेडिंग 1 2 3 4। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, अच्छा टोटल 5 कॉलम से होगा 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, इसके साथ आएगा कॉमा रो ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम अगेन यही वाला फर्स्ट नेम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा वैल्यू ट्रू की जगह पे ये आ जाएगा एज, एज कॉलम जो हमें चाहिए इसके साथ, फिर कॉमा इसी तरह से जितने कॉलम आ रहे हैं ऑल एंटायर आपको वन बाय वन कॉमा के साथ सिलेक्ट करने, फिर कॉमा डिपार्टमेंट, और ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर चूज फंक्शन का क्लोज, और यहाँ पर आ जाएगा कॉलम टू, और कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 0 फॉल्स एक्सिट मैच। अब यहाँ पर नंबर इंटर नहीं है, मैंने बताया था एक सेल हमें नंबर का बनाना है, वन रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड चाहिए, अब जगह टू नोमान जो है वो नोमान टू, नोमान 150, और नोमान टू जो है वो हमारे पास ये नोमी है। ठीक है जी, नोमी के बाद यहाँ पे नोमान सेकंड थर्ड आ रहा है 30। ठीक है जी, अब इसी नोमान थ्री लिखूंगा तो 38, ये देख लेते हैं थ्री लिखकर 38। अब इसका और रिकॉर्ड चाहिए एब्सोल्यूट वगैरह जिस तरह मैंने बताया था इसी तरह रहेगा, और ये हमारा हो गया कंप्लीट, कंट्रोल शिफ्ट थ्री। और अब इस तरह से हमें रिकॉर्ड नोमान वन का चाहिए, तो नोमान 150 रिकॉर्ड्स, और ये देखें पूरी डिटेल इनकी यहाँ पे आ गई, नोमान थ्री रिकॉर्ड 38 ईयर के साथ ये इनकी तफसील आ गई। तो विदाउट हेल्पर कॉलम नट वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम इस तरह से फॉर्मूला एडवांस यूज कर सकते हैं, और इसको इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये नहीं रखा अभी तो एरर आ गया। ठीक है जी, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर एरर हटाने के लिए मैंने बताया था आपको इफ एरर कर ले, और यहाँ पर एंड में कॉमा दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और फिर अब यहाँ पे वन तो रिकॉर्ड आ गया, टू रिकॉर्ड आ गया, थ्री रिकॉर्ड आ गया, नंबर इंटर नहीं है तो यहाँ पे कोई एरर रिटर्न नहीं हो रहा। यहाँ लुकअप वैल्यू हटा दी हमने, ये लिखा हुआ है तो लुकअप वैल्यू में भी एरर रिटर्न नहीं होगा। और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मुझे नोमान वन का रिकॉर्ड आ गया, नोमान मेरे पास रिपीट हुए हैं तो मैं इसी को ले लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ऑल रिकॉर्ड जितने भी नोमान के वो आ जाए हमारे पास, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, काउंट इफ ऑल रेंज सिलेक्ट, और क्या काउंट करें, इसको काउंट करें इसके अंदर जो भी वैल्यू है, तो ये थ्री रिकॉर्ड्स की वैल्यू आ गई। यहाँ से मर्ज कर लिया हमने इसको, इसको अगर हटाने अब यहाँ पर हमें एक रॉ नंबर के लिए लगाना है, अभी हम यहाँ पे लगा लेते इक्वल रॉ ब्रैकेट ओपन इंटर 6, तो यहाँ पे हम -5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पर इफ के साथ ले लेंगे, और इसको हम इस तरह ले लेंगे
ये सेल F4 ग्रेटर देन होता है इसके, कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो फिर यही कंडीशन चलाए रो फॉर्मूले वाली, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अच्छा मैंने फॉल्स में ट्रू कर दिया, यहाँ पे हमें ब्लैंक एंड में रखना है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अगर ग्रेटर देन होगा इसके तो ये चलाए, नहीं तो ब्लैंक, इंटर, ट्रैक और इक्वल भी लगा देंगे। ठीक है जी, हो गया। अब इसकी जगह जो हमने ये सेल दिया था वन वाला, इसकी जगह में ये जहां अभी विफ लगाया है इस सेल का रेफरेंस दूंगा और इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे। 3 दफा F4 फिल, राइट, डाउन, एरर रिटर्न नहीं होगा। अच्छा इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। एक काम और कर लिएगा, यहाँ पे ये वाली जो रेफरेंस आ रही है इन्हें भी कॉलम रो वाइज फिक्स कर दिएगा। ठीक है जी, 2 दफा F4, अब देख इसको फिल करेंगे तो ये एरर जो आ रहा था अभी वो नहीं आएगा। हेडिंग के लिए ऑल कंट्रोल शिफ्ट 3, इसको अगर रखना है रख ले, नहीं तो हटा दे। अब कोई भी यहाँ पे हमने इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर ऑल, सिर्फ हमने यहाँ से सिलेक्ट करा, अहमद वन रिकॉर्ड आ रहा है, 35 ये डिटेल है। अब अहमद अहमद के नाम की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो जितने टाइम रिकॉर्ड अहमद का मिलेगा उसको रिकॉर्ड में टोटल आ गया, और फिर सारे स्ट्रैक होकर उसके डेटा की डिटेल आ गई यहाँ पर। तो ये वी लुकअप विदाउट हेल्पर कॉलम नथ वैल्यू जितनी होगी सारी से वो मैच कर सकते हैं डेटा आप इस तरह से डुप्लीकेट के साथ। अब अगर कोई बिगिनर या स्टार्ट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बिल्कुल इसको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो हो सकता है मैंने जल्दी में ये बताया हो, आप इसको थोड़ा सी लोग रोक रोक कर इसको कवर करिएगा टॉपिक को, और साथ साथ अगर प्रैक्टिस हो सकती है तो बहुत ही अच्छा होगा ताकि चीज़ें क्लियर हो सके आपकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ऑटोमेटिकली एक्सपैंड किस तरह से होगी डेटा रेंज। एक्सपैंड का मतलब ये है, अब जैसे हमने फार्मूला यूज कर लिया और लास्ट एंट्री हमारी 15 रॉ नंबर तक है, तो वो तो डाटा के अंदर हमने सिलेक्ट कर ली और लुकअप वगैरह कर लिया अपना वी लुकअप से। बाद में अगर हम 15 के बाद 30 तक, 20 तक, 50 तक डेटा एंट्री कर लेते, तो क्या बार बार हम फार्मूले में जाके डेटा को एक्सटेंड करते रहेंगे। जैसे वी लुकअप वैल्यू यही सेल हो गया, F4 कॉमा ऑल डेटा सिलेक्ट, F4 कॉमा, अब कॉलम, कॉलम हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे मैं इसको कर दूँ रो वाइज फिक्स, फिर कॉमा, ये भी एक आसान तरीका है, और यहाँ फॉल्स कर दें। अब यहाँ पे मैं कॉलम मैनुअल टाइप कर लूँ 2 3 4 5। ये किस तरह, वन हमारा नेम कॉलम, 2 3 4 5, तो मैंने 2 3 4 5 करा और अब इसको मैंने यहाँ से फिल कर लिया, राइट। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं VLOOKUP। और इसको मैं यहाँ से कलर वाइट कर लेता हूँ ताकि शो नहीं हो। प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब यहाँ पर हमने नोवाद, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हसा का लास्ट एंट्री रिकॉर्ड आ रहा है, मैंने यहाँ पे हसा सेलेक्ट करा 39। अब इसके बाद रेंज हमारी कहाँ तक सिलेक्ट हुई हुई है, डबल क्लिक 14 तक। अब जाहिर है जब मैं 15 16 की एंट्री करूंगा तो यहाँ नहीं होगी रिकॉर्ड में ऐड। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फारिया 25, और ये इनकी ये रईसी हो गई, ये हो गई, और ये हो गई असिस्टेंट। अब मैं फारिया यहाँ ड्रॉप डाउन में तो जाहिर ऐड नहीं होगी, ड्रॉप डाउन भी हमने जहाँ तक बनाया हुआ है वहीं तक का डेटा दिखाएगा फारिया। अच्छा इसको मैं यहाँ से भी क्लियर कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन जो होगी वो आप एक्सटेंड किस तरह से करते हैं रेंज, वो भी मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल पर है अपलोडेड, वो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ
कि डेटा वैलिडेशन में जो लिस्ट में ऑप्शन नहीं होता वो लिखने से ऐड नहीं होता सेल में। अब फारिया नहीं मिला इसको रिकॉर्ड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल क्लिक और ये रेंज से बाहर है, उसके बाद जो सिलेक्शन बनी थी डेटा एंट्री हो रही है। तो ये होता है ऑटोमेटिकली स्पेंड किस तरह होगी, यानी मैंने फारिया करा तो इसमें ऐड हो जाए, फिर नई एंट्री ऐड करूँ तो वो इसमें ऐड हो जाए हमारे पास टेबल एरे रेंज में, ताकि हमें बार बार फिर यहाँ पे जाके इस तरह से मैनुअल काम चेंज ना करना पड़े इस तरह से। F4 फिर एक आप ये भी सोच रहे होंगे तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम बहुत सारी रेंज को पहले से ही सिलेक्ट कर लें ताकि बाद में एंट्री हो तो हमारे पास डेटाबेस मिल जाए हमें। तो ये भी सही है, लेकिन कितनी? तो बेहतर यही होगा कि जितनी डेटा एंट्री है उस हिसाब से ही डेटा आपकी सिलेक्शन में आए स्पेंड रेंज। तो अभी जैसे ये है तो अभी इतनी आ रही हो, जब फिर इससे आगे हो तो फिर उतनी रेंज ऐड हो। तो इसके लिए जो तरीका है वो देखते हैं। अब ऑटोमेटिक एक्सपेंड किस तरह से होगी, ये दो से तीन तरीके हैं। पहले तो अगर हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे डेटा तो ये काम आसानी से हो जाता है टेबल में कन्वर्ट करना। इसको सिलेक्ट करें ऑल, इंसर्ट में टेबल ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और माई टेबल हैज बीन हेडर पे चेक लगेगा तो ये हेडिंग्स जो है आपकी हेडर्स बन जाएंगी। ओके, अब इसके अंदर आप यहाँ पर अगर चेक करें इसका मेन्यू आता है टेबल में, जब चेंज करते हैं डाटा, टेबल डिजाइन, इसमें से आप मजीद कोई चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कलर वगैरह। और इसमें इसका टेबल का नाम डिफॉल्ट, अगर फर्स्ट टाइम आप टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा तो टेबल 1 होता है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ माई डेटा, कोई भी आप इसको नाम दे दें, इंटर। अब इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर हम आएंगे टेबल एरे रेंज, जहाँ हमने सेल एड्रेस रेंज डिफाइन करी, इस जगह पे टेबल एरे की रेंज, डबल क्लिक एडिट, और यहाँ पर हम माई डाटा जो नाम हमने कॉल किया है टेबल 1 की जगह पर, वो इसके अंदर टाइप करेंगे और टैब दबा दें। ठीक है जी, इसी के साथ अब ये रेंज देखें, अभी करंट जितना रिकॉर्ड है उस हिसाब से यहाँ पे रेंज माई डाटा के हिसाब से सिलेक्ट हो रही है, और इंटर। अब इंटर के साथ या F4 एब्सोल्यूट वगैरह हमने किया हुआ है, राइट फिल करेंगे इसको तो ये डाटा हमें मिल गया। अब ठीक है, लास्ट एंट्री अभी अगर हम चेक करें यहाँ पे फारिया की है। अब अगर हम यहाँ पर टेबल रेंज के अंदर काम करते हुए टैब यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रेंज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो मैं टैब यूज करता हूँ, लास्ट एक और एंट्री ऐड करते हैं यहाँ पे। अब देखिए टेबल की रेंज ऑटोमेटिक ऐड हो गई रो, और इसका फायदा क्या होगा, जो रेंज हमने यहाँ माई टेबल डिफाइन करी है ये ऑटोमेटिक स्पेंड हो जाएगी इसके अंदर। अब वो कंफर्मेशन किस तरह होगी, यहाँ पे मैं एक नाम ऐड कर लेता हूँ, सुरेश, एज 32, और यहाँ पर आ गया इसका रिकॉर्ड, यही कंट्रोल डी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके सुरेश टाइप करता हूँ तो इसको फाइंड करना चाहिए सुरेश का रिकॉर्ड 32 15 जनवरी असिस्टेंट, डेट फॉर्मेट में कंट्रोल शिफ्ट 3। अब देखें यहाँ पे, ठीक है, 32 584 लास्ट नंबर है, NIC 584, बाकी डेट, बाकी असिस्टेंट। तो इस तरह अगर आप काम करेंगे और आपका डेटा टाइप मजीद डाटा ऐड हो रहा होता है रिकॉर्ड के अंदर, और आप चाह रहे हैं बार बार उसमें हमें रेंज को इंक्रीज ना करना पड़े, ऑटो एक्सपेंड हो जाए, तो एक ये तरीका होता है कि टेबल में आप कन्वर्ट कर लें रिकॉर्ड और इस तरह से फार्मूला यूज करें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम टेबल के बगैर इसको यूज करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए रेंज हमारी वीलुकअप के साथ, तो इसकी मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और यहाँ से टेबल से नॉर्मल करने के लिए डाटा कि हम टेबल डिजाइन मेन्यू जो आ रहा है ये नहीं आए तो इसमें से जाके कन्वर्ट टू रेंज क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये नॉर्मल रेंज हो जाएगी अब। ठीक है जी, अब यहाँ से एक और तरीका क्या हो सकता है, अब देखिए नॉर्मल रेंज हो गई, क्रिएटर कॉपी करिए, टेबल वाली रेंज यहाँ से क्लियर हो गई, दोबारा से सेल एड्रेस रेंज डिफाइन हो गई। ठीक है जी, अब विदाउट टेबल जो है
डिफाइन नेम से हम ये काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्पेंड करने का रेंज। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फार्मूला लगाना है, फार्मूला डिफाइन मैनेजर। ठीक है जी, यहाँ पर डिफाइन नेम और नेम मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ पर हम न्यू में आएंगे और यहाँ पे मैं माई रेंज नाम दे रहा हूँ। ठीक है जी, माई रेंज के साथ यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल। इक्वल के साथ ये वाला फर्स्ट सेल हेडिंग नेम वन A1 जहाँ पे आ रहा है ये सिलेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम आएंगे तो डेटाबेस लिखा हुआ आ जाता है, जब शीट नाम होता है वो इधर आपका आ जाता है ऑटोमेटिक क्लिक करने से। इसके साथ आपको कॉलन लगाना है। ठीक है जी, ये कॉलन का साइन और यहाँ पर आप लगाएंगे इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, और ऑल लास्ट कॉलम जो होगा उसका इंटायर रेंज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट कॉलम वाइज फिक्स होगी, इसी तरह से रखना है इसको। और फिर इसके साथ काउंट ए यूज करेंगे, अगेन ऑल इंटायर रेंज। और फिर यहाँ से अगेन यही सिलेक्ट करेंगे इंटायर लास्ट कॉलम जो डेटा एंट्री का होगा आपकी। और यहाँ पर काउंट ए का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, और इसको हमने नाम दिया माई रेंज। अभी लास्ट एंट्री हमारी कहाँ तक है, सुरेश। ओके कर दिया। ठीक है, जब देखेंगे अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो कंफर्मेशन के लिए ये सही है या नहीं, सिलेक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रही है। अब इसको किस तरह से चेक करेंगे और ये सही काम कर रहा है या नहीं, तो यहाँ से मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल। अब ये यहाँ तक लास्ट ये वाली रेंज तक शो हो रहा था डेटा जितनी हमारी लास्ट एंट्री थी। अब मैं इसमें आऊँगा और यहाँ पे मैं एक और मजीद एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ राजेश, और यहाँ पे मैंने कर लिया 45 एज, ये इनका हो गया 585, डेट हो गई इनकी 22 दिसंबर 2023, और ये आ गया मैनेजर। ठीक है जी, फॉर्मेट के लिए ऑटो यहाँ पे आप ऑर्डर कर लें। अब हमें क्या करना है, माई रेंज को टेबल एरे की जगह पे हमें कॉल करना है जो डिफाइन नेम में हमने ऐड किया है। तो अभी हमारी ये न्यू एंट्री है माई रेंज में ऐड हो रही है या नहीं, ये देखने के लिए हम डिफाइन नेम में जाएंगे दोबारा, नेम मैनेजर, और माई रेंज को एडिट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये आ गई, और अब मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेंज जो न्यू एंट्री है उसके साथ अब डिफाइन हो रही है, यानी ये भी तरीका हमारा सही काम कर रहा है। ओके कर लेते हैं। अब फॉर्मूले में इसको कॉल करने के लिए यहाँ पर आएंगे, जहाँ टेबल एड्रेस रेंज थी नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गई थी, यहाँ आपको सिलेक्ट करेंगे टेबल एरे की रेंज, और यहाँ पे मैं माई रेंज कॉल करूँगा। ठीक है जी, माई रेंज में आ गया, इंटर और राइट फिल। अब ये आ गया राजेश। ठीक है जी, 22 दिसंबर 23 585 लास्ट एंट्री। अब इस तरह से ऑटोमेटिक जितनी डेटा एंट्री होती रहेगी आपकी न्यू, इसमें एक्सपेंड होती रहेगी रेंज आपकी। तो ये भी एक वी लुकअप का यूज करने का तरीका था ऑटोमेटिक। अगर बाद में हम नया डेटा ऐड करते हैं तो फॉर्मूलों में वो किस तरह से कॉल करेंगे, ये तरीका एक्सपेंड करने का मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है जी, अभी तक जितना मैंने बताया, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। इसी तरीके को जो टेबल्स हमने एक्सपेंड कॉल करे हैं फॉर्मूलों से, तो डायनेमिक रेंज भी कहा जाता है इन्हें कॉल करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए वी लुकअप किस तरह यूज करेंगे, ये इस वीडियो में इस एग्जाम्पल के अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ कुछ मैंने नेम एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन इन दोनों के हिसाब से, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हो सकता है, जो हम दो क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए यहाँ पे। तो डेटा वैलिडेशन से मैंने तो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है, रिसेप्शनिस्ट है, ऑफिस बॉय है और गार्ड है। इस तरह अप्लाई हो जाती है, देख लेते हैं, नहीं होगी हमें लिखना पड़ेगा ये।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और हैश साइन दबा देते, ओके। या फिर यूनिक फंक्शन से हम इसकी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे हैश। इसको हाइड कर दिया मैंने। अब जो भी हमें चाहिए इसका नाम फर्रुख, और यहाँ पे फर्रुख जो है इंस्ट्रक्टर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे दो क्राइटेरिया, उसके हिसाब से उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए हमारे पास। ठीक है जी, यानी दो रिकॉर्ड को मैच करते हुए। तो फिर यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप फर्स्ट क्राइटेरिया सिलेक्ट, इसके साथ एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा कैरेट सिंबल, शिफ्ट के साथ अल्फाबेटिकल ऊपर के जो कीज है 6, इसको प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड फंक्शन, सेकंड क्राइटेरिया अगेन कॉमा, फिर यहाँ पे आ जाएगा चूज फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा 2, अगेन कर्ली ब्रैकेट कॉमा, और इसमें वैल्यू 1 की जगह पे ऑल कॉलम 1 सिलेक्ट, और इसको भी इसी तरह से कॉन्केटिनेट करेंगे। एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा कैरेट सिंबल, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और इसके साथ सिलेक्ट करेंगे हम डेजिग्नेशन। दोनों क्राइटेरिया कॉन्केटिनेट हो गए। उसके बाद सिंपल कॉमा और तीसरा कॉलम हो गया हमारा बेसिक सैलरी। तो ये दोनों कॉन्केटिनेट वैल्यू 1, वैल्यू 2 जो कॉलम 2 बनेगा वो ये बनेगा, थर्ड कॉलम जो बेसिक सैलरी का होगा। फिर कॉमा, यहाँ पर ब्रैकेट चूज कर खत्म, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉलम हो जाएगा 2 कॉमा यहाँ पे फॉल्स, ब्रैकेट की क्लोज, इंटर। ठीक है जी, फर्रुख इंस्ट्रक्टर, ये देखिए 30,000। अब फर्रुख जो है एडमिनिस्ट्रेटर 50,000 है, ये इनकी 50,000 आ गई। तो मल्टीपल क्राइटेरिया अगर कंडीशन आ जाती है तो इस तरह आप आगे 3 क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से फार्मूला लगाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, यानी बहुत बड़े नाम अगर कोई सेल में लिखे हुए, अब उनका फुल स्पेल हमें याद नहीं है, हम कोई भी शॉर्ट वर्ड लिखकर चाह रहे हैं कि वो सर्च हो जाए। अब जैसे यहाँ पर ये अमोलगम यूके दिखा हुआ है, तो मैं ए एम लिख रहा हूँ, तो इसका जो फर्स्ट ए एम से नाम है वो यहाँ पे उसका रिजल्ट शो करे। तो वाइल्ड कार्ड के साथ किस तरह लगेगा, ये वी लुकअप यूज करेंगे सेल के लिए, जिसमें हम टाइप करेंगे कुछ अल्फाबेट, उसका पूरा नाम या स्पेस के बाद का नाम हमें याद नहीं है। तो सेल के साथ आप एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा फिर एंड फंक्शन और डेटाबेस ऑल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम 2 प्राइस चाहिए, 1 नेम और 2 प्राइस, तो कॉलम 2 और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट की क्लोज, इंटर। अब देखिए मैंने जैसे ए एम लिखा तो 871 आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी जी एल ओ लिखूंगा 512, इस तरह से ये काम करेगा। अब जैसे ये उसके बाद के अल्फाबेट से फाइंड कर रहा है, अगर हमें बाद के अल्फाबेट से फाइंड करना है, फर्स्ट हमें नहीं पता। अब जैसे मैं यहाँ पे एस ए एफ लिखूं तो ये बाद के अल्फाबेट से भी फाइंड करे स्पेस के बाद, तो इसके लिए फिर जो फर्स्ट हमने यहाँ पे दिया था इससे पहले भी हम इन्वर्टेड कॉमा स्टैरिक इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन लगा देंगे। अब देखिए एस ए एफ बाद का अल्फाबेट है शिफ्ट, उससे भी ये लुकअप कर रहा है, यानी अब फर्स्ट या बाद या जो भी होगा उसके हिसाब से आपको डाटा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक की मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन मार्क जो यूज होता है वो किस कंडीशन में होता है, जहाँ टैक्स हो। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टार्टिंग 4 कोड है, 1234 1235 1236, ये मैंने लिख लिए। इसके साथ कोई भी टैक्स है जो यूजर आईडी होती है वो ऐड हुई हुई है कोड, उसके साथ डेट और मंथ है।
अब कोड तो स्टार्ट के हमने लिख लिए, टैक्स का हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके साथ डेट और मंथ भी है, तो इसको किस तरह हैंडल करेंगे? अगर लुकअप करना उसका प्राइस है कोई भी उसका नेक्स्ट कॉलम का डेटा, तो इस कंडीशन के लिए फिर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप कोड सेल, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क यूज होता है टैक्स के लिए होता है, तो यहाँ पर मैं एंड फंक्शन लगा रहा हूँ और इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क यूज करने के साथ यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर एंड फंक्शन, और उसके साथ जो मंथ और डेट है उसको हम राइट फंक्शन से कॉल करेंगे। राइट फंक्शन से हमने इसको सिलेक्ट करा, राइट से टैक्स कितना है, अब 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर राइट ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा, टेबल एरे में ऑल डेटाबेस, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, कॉमा कॉलम 2 का डेटा, और फिर कॉमा फॉल्स। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 8 7 1 ड्रैग कर लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जब जा रहे हैं, इसमें लिस्ट ऑल द स्ट्रैक बेचिंग आइटम। अब यानी ये सीपीयू है, कैटेगरी एचपी भी है, इसमें कॉम्पैक्ट भी है। मैं सीपीयू लिखूं तो ऑल उसके जितने रिकॉर्ड्स है वो, और उसके साथ उनकी ब्रांड के नाम के साथ, और उनकी क्वांटिटी या अमाउंट या वैल्यू जो भी आपको चाहिए, जो आपका डेटा होगा वो आप यहाँ पे सर्च करें। तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा लेवल एडवांस होगा। अब यहाँ पे हमने कोई भी वर्ड टाइप कर लिया, और इसके साथ फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन स्मॉल फंक्शन ब्रैकेट ओपन इफ ब्रैकेट ओपन अगेन इफ ब्रैकेट ओपन सर्च ब्रैकेट ओपन, सेल क्लिक करा, F4 कॉमा ऑल कॉलम आइटम नेम सिलेक्ट करेंगे, F4 एंड फंक्शन इनवर्टेड कॉमा। अब ये दोनों कॉन्केटिनेट करना है तो स्पेस चाहिए, स्पेस दिया हमने इनवर्टेड कॉमा के बाद, अगेन इनवर्टेड कॉमा, फिर कॉन्केटिनेट, और फिर ब्रांड नेम। फर्स्ट सेल के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल एंटायर सिलेक्ट, यहाँ पर सर्च ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इफ वाला ब्रैकेट क्लोज, और ये भी F4 हो जाएगी रेंज। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा, वैल्यू ट्रू के अंदर फॉल्स, और फॉल्स के अंदर ट्रू। अब यहाँ पर इफ का ब्रैकेट क्लोज हुआ, कॉमा स्मॉल फंक्शन, उसके साथ हमने रॉ फार्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम सिलेक्ट फर्स्ट F4, और यहाँ पे रॉ ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो फिर यहाँ पे वी लुकअप का ऑप्शन आएगा टेबल एरे, तो यहाँ पे 1 2 3 अभी सीरियल हम बनाएंगे यहाँ पे, इसको मैं सेल को, अच्छा यहाँ पर हमने सर्च फंक्शन के साथ इस एरर फंक्शन भी लगाना है, तो यहाँ पर टेबल एरे नहीं आएगा, अभी यहाँ पर हमारा ब्रैकेट होगा क्लोज, तो ये स्मॉल फंक्शन जो होगा अब ऑन हो गया। यहाँ पर स्मॉल फंक्शन मिनिमम वैल्यू जो होगी यहाँ पे 1 2 3 हम लिखेंगे, इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको कॉलम वाइज फिक्स, और फिर इसका स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज होगा, कॉमा, तो यहाँ पर आएगा टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर हम चूज फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा 2 अगेन कर्ली ब्रैकेट कॉमा रॉ ऑल एंटायर फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट F4 की हमने कॉमा, और इसके साथ अच्छा इंडेक्स ब्रैकेट के साथ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है जी। अब ये फार्मूला वैल्यू 1 पे आ गया, और इसके साथ जो रिजल्ट हमें चाहिए वो चाहिए लास्ट वाली क्वांटिटी कॉलम का, तो यहाँ पर ऑल एंटायर क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट ब्रैकेट
क्लोज, इसको भी F4 करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। अब यहाँ पे वी लुकअप आ गया कॉलम इंडेक्स 2 कॉमा फॉल्स या 0 एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वी लुकअप का हो गया, रेंज लुकअप हो गई यहाँ पे। अच्छा, इफ एरर की जगह पर दो इन्वर्टेड कॉमा लगा दे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर हम वन लिखेंगे और ड्रैग फिल सीरीज। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रांड क्वांटिटी के लिए और इसको ड्रैग कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें हमें थोड़ी सी ब्रांड और नेम को कॉन्केटिनेशन करने के लिए चेंजेस करनी है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था वैल्यू 1 और 2, इसके साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम और ब्रांड कॉन्केटिनेट करके दोनों नाम आए हमारे पास, तो इसके लिए हम दोबारा आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे F4 और यहाँ पर जिस तरह सर्च में हमने करा था वही काम हम यहाँ पे करेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन, उसके साथ बी कॉलम मैच करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्वांटिटी चाहिए थी, यहाँ पे ब्रांड और दोनों नाम चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर सी की जगह बी कर देंगे, एंटर। ठीक है जी, अब जो भी नाम लिखेंगे उसके साथ कॉन्केटिनेशन करके ब्रांड नाम साथ आएगा, इंटर और ट्रैक। और ये भी ऑटो करना है, तो इसका तरीका मैंने बताया था। इसके साथ आप काउंट इफ लगा लें, ऑल रेंज कॉमा सेल ब्रैकेट क्लोज 5। अब जो भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने ही आ जाएंगे हमारे पास। ऑल टाइप यूएसबी 7 और इसके साथ इफ ब्रैकेट ओपन ड्रॉ ब्रैकेट क्लोज -5 ग्रेटर देन इक्वल होता है इसके, कॉमा तो यही चला है कंडीशन, नहीं तो ब्लैंक कर दे, दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट ट्रैक। अच्छा, F4 नहीं करा मैंने, इस सेल को F4 करना है, ठीक है, ट्रैक कर दिया। अब जो भी हम नाम लिख रहे हैं उसका ऑल जो मैच रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। जैसे यूएसबी थी, यूएसबी के साथ के जो रिकॉर्ड है वो, और इसको भी यूनिक फंक्शन से हम ड्रॉप डाउन में कॉल कर लेते, डेटा मेन्यू, बार बार टाइप नहीं करना पड़े, लिस्ट ऑप्शन, सेल के लिए हैश। अब जिनका होगा रिकॉर्ड उनके साथ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और वो सारे डिटेल में आ जाएंगे। 2 रिकॉर्ड्स इसको रखना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रखे वरना तो कलर वाइट करना है। अब सिर्फ आपका यहाँ से रिकॉर्ड चले सीपीयू टोटल। अब यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स होंगे तो 5 रिकॉर्ड्स, ऑप्टिकल ड्राइव का कोई रिकॉर्ड नहीं है डबल, वेबकैम माउस इस तरह की कोई चीज़ें होंगी जिनके रिकॉर्ड्स डबल होंगे तो वो आ जाएंगे, नहीं तो सिंगल रिकॉर्ड्स जो होंगे वो सिंगल ही आएंगे। तो ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स देखने, तो ये फॉर्मूला जो मैंने बताया इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और इतनी भी ट्रिक है, ये मैंने जो इससे पहले की एग्जांपल शेयर करी है वी लुकअप की डुप्लीकेट के साथ हेल्पर कॉलम यूज करते हुए, उससे बिल्कुल हटकर और न्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें टॉप 3 पोजीशन चाहिए, लेकिन मसला ये है कि यहाँ से लेफ्ट से राइट लुकअप करना है। अमूमन नॉर्मल फार्मूला जो भी हम यूज करते हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ मैच चलती है हमारी, तो वो इसी तरह से लुकअप होता है वी लुकअप वगैरह भी। लेकिन अगर हमारे कभी इस तरह का डाटा है कि हमें लेफ्ट से राइट करना है लुकअप, या आईडी एंड में दी हुई है, या जैसे पोजीशन दी हुई है, हमें टॉप 3 पोजीशन चाहिए उनके नेम, तो हम पोजीशन को बेस करते हुए उनको लेफ्ट साइड से लुकअप नाम को किस तरह करेंगे ये टेक्निक देख लें। इसके लिए लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में यही सेल आ गया, कॉमा टेबल एरिया में हम लगाएंगे हम यहाँ पे
चूज फंक्शन कर्ली ब्रैकेट 1, 2 अगेन कर्ली ब्रैकेट कॉमा। अब वैल्यू 1 होगी जो लुकअप कॉलम है हमारा फर्स्ट वो F4 और फिर उसके साथ जो रिजल्ट हमें चाहिए यहाँ पे कॉमा कॉलम 2 वो होगा ऑल सिलेक्ट F4 चूज फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा तो ये टेबल लेने के बाद कॉलम इंडेक्स 1 कॉलम ये हो गया कोड और उसको बेस करते हुए नाम कॉलम चाहिए जो सेकंड हमने यहाँ रेंज सेलेक्ट करी वो नाम हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम 2 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज इंटर ट्रैक। ठीक है जी 1 हमारा ये जो आ रही है यातीक सेकंड जो है पोजीशन अली थर्ड जो पोजीशन वासिद। तो इस तरह आप लेफ्ट से राइट भी लुकअप कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा और खुद भी इससे फ़ायदा हासिल करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में सोशल मीडिया पे भी इसको लाजमी शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक्स भी आने चाहिए उसी तरह से और शेयर भी करें ताकि इस तरह की कंप्लीट गाइड वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह मिल जाए हर फॉर्मूलों की एडवांस बेसिक बिगनर लेवल के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी सीरीज और फार्मूले भी इसी तरह से आप चाहते हैं देखने को सीखने को तो इस कमेंट करके ज़रूर बताएं। कंप्लीट एक जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कोशिश करते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस फाइल की प्रैक्टिकल फाइल जिसको चाहिए वो कमेंट करके यस कमेंट में राइट यस करें तो उसको मैं लिंक सेंड करूंगा वहां से जाके ये फाइल भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की आपको डाउनलोड करने को अवेलेबल होगी। ठीक है जी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।